ये शाम और हम तुम हो रही है रातें, खो रही है बातें, ये मुलाकातें धीमी धीमी सी है ये रोशनी और सर्द रातें, कुछ हसीन बातें। ला 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 ला। जो सुन रही हो तुम ये धड़कने मेरी, जो सांसों में बसी ये मुश्किलें मेरी, वो चांद सोचते हुए सपने बेचते हुए, खुल गया हूँ मैं आंखों में तेरे। और जा रही हो तुम मित्र बिखेरते हुए, रकीब मैं तेरा खोया सवालों में तेरे, सवालों में मेरे सवालों में। ख्वाबों के दिए जल रहे यहाँ, रास्तों पे है कहीं जुगन के निशान। ये वक्त मुस्कुरा रहा हाथ थाम के मेरा, ढूंढता मैं तेरे दिल का आशियाँ। ये शाम और हम तुम हो रही है रातें, खो रही है बातें, ये मुलाकातें धीमी धीमी सी है ये रोशनी और सर्द रातें, कुछ हसीन बातें। यूं तो शाम से कई कहानियां शुरू होती हैं और कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिलते। ऐसा ही एक सवाल है कि मुझे ये शाम इतनी क्यों पसंद है। आसमान में झिलमिलाती किरणों की रोशनी मुझसे कई सवाल पूछती है। क्षितिज पर सूरज किसी आम आदमी की तरह थका हारा, माथे पर पसीना लिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए, घर को कल्टी मारने की फिराक में होता है। ये नजारा देखना मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि शाम है तो इसे देखने की जगह तय है, वक्त तय है, मेरा टेबल तय है, मेरी कॉफी तय है। अब कॉफी का कैसा है, कुछ लोगों को लाइट पसंद है, कुछ को मीडियम, कुछ को स्ट्रॉन्ग, और मुझे मेरी कॉफी हार्ड पसंद है। और ये बात शाम बखूबी जानता है। शाम वो इंसान है जो हर शाम, इत्तेफाक देखिए उसका भी नाम शाम है, मेरे लिए कॉफी बनाता है। कॉफी बनाना एक कला है और उसे पीना जश्न। तो ये जो इक्वेशन है ना, टेबल, चाय, कॉफी और शाम की, इसमें ना एक्स है ना वाई है ना कोई जवाब है, बस सवाल है। मुझे बड़ा पसंद है इन सवालों में खोए रहे। सूरज ढल चुका था, मेरी कॉफी खत्म हो चुकी थी, मैं बिल भर चुका था और बस निकल ही रहा था कि थम कर वापस नीचे बैठ गया। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, बाल संवारे। वैसे तो ये आदत है मेरी, पर उस दिन वो लम्हा कुछ खास था। जो कैफे में इतनी देर से गाना बज रहा था ना, जिसे मैं अनसुना कर रहा था, अब वो मेरे दिल में उतर रहा था। मैंने इशारे से शाम को बोला कि एक और कॉफी। घड़ी देखी तो घड़ी मेरी रुक चुकी थी। मुझे लगा शायद घड़ी बंद हो गई। थोड़ी देर से समझ में आया कि ये लम्हा ठहर चुका था, क्योंकि मेरे सामने कॉलेज की वो सारी हसीन यादें आकर ठहरी हुई थी। अरसा हो चुका था कॉलेज खत्म हुए, पर आज भी वो वैसी की वैसी थी। वही लकब और बेहद खूबसूरत थी है। वही लखनवी कुर्ती, गले में नीला स्कार्फ, हाथ में काली घड़ी गोल्डन डायल वाली जो उसकी कुर्ती से मैच हो रही थी। उसके पास एक पर्स था और एक डायरी थी, और वो उसी तरह आज भी अकेली थी जिस तरह हम पहली बार मिले थे। कॉलेज का पहला दिन था, क्लासेस खत्म हो चुकी थी और मुझे ना
अकेले कॉलेज में टहलना बड़ा पसंद था। जैसे वहां की दीवारें, खिड़कियां, गलियारे मुझसे बात करते थे। मेरे और मेरी कॉलेज की ना अजब यारी थी। और मेरा ये कॉलेज टहलने का सफर आकर वाटर कूलर पे खत्म हुआ। मैंने पानी पिया, देखा बाहर लॉन में एक लड़की कुछ ढूंढ रही है, परेशान सी। मेरे भी दिमाग में न जाने क्या आया। मैं राजेश खन्ना की तरह उसके सामने पहुंचा और मैंने पूछा, सुनिए क्या हो गया? उसने पलट के मुझसे कहा, माइंड योर ओन बिजनेस। हाय, मेरी तो रूह ही कांप गई थी। मैं पलटा, मैंने सोचा कि यार इतना हसीन चेहरा, इतनी खूबसूरत आंखें, जबान इतनी रूड कैसे हो सकती है? चलो हॉस्टल चलने में ही भलाई है। और तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। मैं पलटा और उसने मुझे एक ही सांस में उसकी सारी परेशानी बता दी। कि आज सुबह ही मेरा एडमिशन हुआ, पापा बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे एक पेन गिफ्ट किया, उस पे सुनहरे अक्षरों से मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने सुबह ही उससे अपना आईडी कार्ड फिल किया, अपना फॉर्म फिल किया, अब वो मिल नहीं रहा। मैंने यही लॉन पे थी, फिर मैं पार्किंग में थी। मैंने सोचा कितनी खूबसूरत परेशानी है इसकी। मैंने उससे कहा कि अक्सर खोई हुई चीजें लोग वाटर कूलर पे रख देते हैं, आप एक बार जाके वहां चेक कीजिए। और वो दौड़ते हुए वाटर कूलर के पास गई और वहीं से चिल्लाते हुए वापस दौड़ते हुए आई, मिल गया, थैंक यू, मिल गया। और उसकी आंखों में जो वो चमक थी ना, वो मुस्कुराहट थी ना, हाय, मेरे जहन में 2 लाइनें याद आ गई। और ये मुलाकात मुकम्मल करने से ज्यादा जरूरी वो 2 लाइनें मुकम्मल करना मुझे लगा। उसने मुझसे थैंक्स कहा, मैंने उससे कहा डू मेंशन इट, और दौड़ता हुआ हॉस्टल चला गया क्योंकि मुझे वो 2 लाइनें पूरी करनी थी। मैंने तुरंत उन 2 लाइनों को कहानी में पिरोया और ओरकुट और फेसबुक का जमाना था। उस जमाने में मैंने उस कविता को उसके हॉस्टल पे उसके नाम से भेज दिया। और क्या कहना उसके बाद। ये सिलसिला चलता रहा। मैंने उसे कई चिट्ठियां लिखी। अरे हाँ, एक मिनट, क्या मैंने आपको बताया कि उस दिन के बाद हम फिर कभी नहीं मिले? आज क्या नाम। और इत्तेफाक देखिए, आज भी मैं वही कर रहा था जो तब कर रहा था, लिख रहा था। मैंने टिश्यू पेपर लिया, पेन निकाला, एक कविता लिखी और शाम को बुलाया और उससे कहा कि ये जाके उस टेबल पर दे दे। जैसे ही शाम उस टेबल पर बढ़ा, मैं झट से उठकर पास वाली भीड़ में जाकर शामिल हुआ। मैं देखना चाहता था कि जब ये सफा उसके हाथ में पड़ता है, क्या उसे मेरी याद आती है? जब वो ये पन्ना खोलेगी, क्या वो मेरी राइटिंग पहचानती है? और जैसे ही शाम ने उसे वो पेपर दिया, उसने वो खोला, वो पढ़ा और वो खड़ी हो गई हड़बड़ाकर। उसने शाम से पूछा कि ये कौन है, ये कहाँ है? शाम ने इशारा किया टेबल की ओर। वो कुर्सी तो अब खाली थी। वो नीचे बैठ गई। शायद उसकी आंखों में कुछ नमी थी और वो नमी देखकर इस ओर अब मुझे भी थोड़ी सी ठंड अब ज्यादा लग रही थी। तभी वो हुआ जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। उसने वो टिश्यू पेपर लिया और अपने पर्स में से एक पाउच निकालकर उसमें रख दिया। मैं देखकर हैरान हो गया। उस पाउच में वो सारे पन्ने थे, वो सारी चिट्ठियां थी जो मैंने उसे लिखी थी। और आज ये पन्ना भी उन्हीं चिट्ठियों के साथ जाकर अब उसकी पर्स में आराम कर रहा था। ये सोच के मुझे लगा कि मैं ये दूरियां खत्म कर कर उसके पास जाकर उसे कह दूं कि सुनो, ये सारी चिट्ठियां मैंने लिखी, ये सारे अल्फाज मैंने तुझ पर बिखेरे हैं। मैं हूं जो तुझसे बेहद मोहब्बत करता हूं। मैं हूं जो तुझ पे निछावर होना चाहता हूं। पर तभी लगा
कि हमारे जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमारी जिंदगी को मिठास से भर देते हैं, और उस मिठास का एहसास हम उन्हें कभी नहीं दिला सकते, कभी नहीं। यही सोचकर मैं पलटा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। तभी मेरे जहन में वही 2 लाइनें आई जो उसे पहली बार देख कर आई थी कि नाम मत पूछना उसका, मेरा प्यार सहम जाएगा। इतने दिनों से चुप है एक दिया, वो फिर जगमगा जाएगा। कुछ कहानियां है ना, अधूरी रहने को ही बनती हैं, उन्हें अधूरी ही रहने देना चाहिए। उस पल जब मैं उससे मिला था, मुझे लगा था कि शायद मैं उससे पहली और आखिरी बार मिल रहा हूं, इसलिए मैंने वो मुलाकात कभी मुकम्मल नहीं की, और शायद इसी डर से आज भी ये मुलाकात मैंने मुकम्मल नहीं की। बस यही सोच के कि शायद फिर मुलाकात होगी, फिर कभी मुकम्मल करेंगे इस मुलाकात को। और जा रही हो तुम मित्र बिखेरते हुए, रकीब में तेरा खोया सवालों में, तेरे सवालों में, मेरे सवालों में। ख्वाब के दिए जल रहे यहाँ, रास्तों पे है कहीं जुगनू के निशान। ये वक्त मुस्कुरा रहा हाथ थाम के मेरा, ढूंढता मैं तेरे दिल का आशियां। ये शाम और हम तुम, हो रही है रातें, खो रही है बातें, ये मुलाकातें धीमी धीमी सी है ये रोशनी और सर्द रातें, कुछ हसीन बातें। शुक्रिया।